नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर। दोस्तों, यह दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2014 से की गई थी। और साल 2014 में सरदार पटेल की 146वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और दोस्तों, 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने व सतत शहरी विकास में योगदान देना है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद परिवार को मकान के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दोस्तों, सरकार इस भूखंड के लिए पट्टा जारी करेगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की राह भी खुल जाएगी। और दोस्तों, इस स्कीम में अधिकतम 60 वर्ग मीटर का प्लाट आवंटित किया जाएगा। और दोस्तों, फ्री प्लाट के लिए आवेदन करने के लिए वही फैमिली पात्र होगी जो संबंधित गांव की निवासी होगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कैंडिडेट को सारा पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा। यहाँ हमने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है भोपाल। और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया? तो अभी हाल ही में कोच्चि मेट्रो को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, कोच्चि मेट्रो। दोस्तों, यह पुरस्कार वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। और दोस्तों, यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क की मदद से कोच्चि मेट्रो ने यह पुरस्कार जीता है, जिसने विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत करने में मदद की है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की टीम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर के ऊपर से भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, यह स्वदेशी बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। और इस परीक्षण में बम को एक फाइटर एयरक्राफ्ट से गिराया गया था। इसे जमीन में लंबी दूरी पर आधारित टारगेट तक पहुंचाया गया। यहाँ हमने जिक्र किया है भारतीय वायुसेना का। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी और वाइस चीफ है संदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, कंसल्ट। दोस्तों, यह ऐप ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया है।
और यह ऐप ऐसा ऐप है जिसके द्वारा जिन लोगों को सूचना, सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन की आवश्यकता है वे क्षेत्र विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, कंसल्ट ऐप सहायता चाहने वालों और सहायता प्रदान करने वाले लोगों को तुरंत जोड़ने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिकाऊ नामक परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने मिकाऊ नामक परियोजना की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विविध क्षेत्रों में नामांकित व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों, इस परियोजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों में संलग्न किया जाएगा व आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। और दोस्तों, इस परियोजना के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे व प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है केरल राज्य का। तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, ब्रुनेई। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई देश का उच्चायुक्त पद का कार्यभार दिया, जो कि इस समय किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत है। ये दोनों देशों में मजबूत पारंपरिक व सांस्कृतिक संबंधों में घनिष्ठता स्थापित करेंगे। इनसे पहले ब्रुनेई के उच्चायुक्त जलान सुगई अकर थे, जिनकी जगह पर अब आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई देश का उच्चायुक्त बनाया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है ब्रुनेई देश का। तो ब्रुनेई देश की राजधानी है बदरसेरी बोगवान और मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पर ब्रुनेई देश के सुल्तान हैं हसनल बोल्की। कौन है? हसनल बोल्की। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों, इस योजना से प्रदेश के पर्वतीय ग्रामीण इलाकों की 3 लाख महिलाओं का बोझ कम होगा। इस योजना के तहत उन्हें उनके गांव में ही सुरक्षित हरा चारा और संपूर्ण मिश्रित पशु आहार उपलब्ध होगा। और इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों, यह योजना राज्य की पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में शुरू किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तराखंड राज्य का। तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में गूगल ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, गूगल ने पूरे देश में मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने और वृद्धि व विकास कार्यक्रमों के लिए ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारत में छोटे शहरों के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि उन्हें स्केलेबल ऐप सॉल्यूशन बनाने में मदद की जा सके। और इस कार्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन करने वालों में से 100 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा जो चैनल के मापदंडों को पूरा करते होंगे। यह हमने जिक्र किया है गूगल का। तो गूगल की स्थापना 1998 को की गई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ है सुंदर पिचई, जबकि इसके संस्थापक है लैरी पेज। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेगासस के उपयोग से अनाधिकृत निगरानी जांच समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है? तो अभी हाल ही में पेगासस के उपयोग से अनाधिकृत निगरानी जांच समिति आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, आर.वी. रविंद्रन।
दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्काईवेयर पेगासस का उपयोग करके अनाधिकृत निगरानी के आरोपों को देखने के लिए एक समिति गठित की है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन द्वारा की जाएगी और यह समिति तकनीकी कामकाजों की निगरानी करेगी जो आरोपों की सच्चाई या झूठ की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दोस्तों, पेगासस एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर इसे स्मार्टफोन में डाल दिया जाता है तो ये उसे हैक कर लेता है और उसके सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर लेता है, जिससे आप एनक्रिप्टेड ऑडियो सुन सकते हैं और एनक्रिप्टेड संदेशों को भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, तमिलनाडु, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन किस राज्य में खोला गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।